आज वाइल्ड लाइफ के प्रति छोटे से बच्चे हो या बड़े बुजुर्ग हो, सभी के मन में एक जागरूकता अवेयरनेस पड़ी है। लेकिन इसी के साथ ही कई सवाल भी हैं जो लोगों के मन में आते हैं। आज उन्हीं सभी सवालों का जवाब जानने के लिए पहुंच चुके हैं हम अजय पाटिल जी के यहाँ पर, जो कि वन विभाग और उनके कर्मचारियों से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। वन विभाग को भली भांति जानते हैं, वन लाइफ फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं और एशियाटिक बिग कैट सोसाइटी के सदस्य हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूसीएन न्यूज़ में। जानना चाहूँगी, आज जितनी भी लोगों में वाइल्ड लाइफ के प्रति जागरूकता बढ़ी है, एक जो सबसे कॉमन सवाल आता है लोगों के मन में, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का, ये क्यों बढ़ रहा है और क्या वजह है इसकी? मैडम, मैं आपको ये इतना सेंसिटिव क्वेश्चन आपने पूछा है। आज पहले एक परिवार रहता था, हस्बैंड वाइफ, उनके बच्चे हुए, 2 बच्चे हुए, उनकी मिसेज आई तो 3 बेडरूम का फ्लैट चाहिए। उसके बाद उनके बच्चे हुए, 10-12 साल के बाद उनके बच्चों को स्पेस रहती है। ऐसा करते करते वो 3 बेडरूम का फ्लैट सफिशेंट नहीं, फिर एक भाई को कहते दूसरे को शिफ्ट होना पड़ता है। परिवार बढ़ता है, वैसी स्पेस की आवश्यकता है। उसी प्रकार जो वाइल्ड एनिमल्स है, ऑल, फिर टाइगर होन दो, एलिफेंट्स होन दो, अलग अलग पैंथर्स होन दो, जो भी है, इन सबको स्पेस की ज़रूरत है। हर्बीवरस ये ग्रुप में रहते हैं, हर्ड में रहते करके उन्हें वहाँ पे एक साथ रह सकते हैं। बट टाइगर्स का ऐसा है कि कुछ दिन के बाद, जो बच्चे देने के बाद, एक बार उनके बच्चे स्वयं जो कैपेबल हो जाते हैं शिकार करने के लिए, टाइग्रेस उनको अलग करती है और उसके बाद टेरिटरी फाइट होती है। जो मूत्र छिड़कते हैं वो लोग, दे मार्क द टेरिटरीज, और उस प्रकार उनको जगह की ज़्यादा आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा अभी पुराना सेंसस 1971 में श्रीमती इंदिरा जी गांधी ने पूरा जो वाइल्ड लाइफ पूरा शिकार पे पाबंदी लाई, पूरा फोर्स किया कि नहीं, कोई शिकार नहीं होंगी। और उसके बाद धीरे 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 पॉपुलेशन टाइगर्स का बढ़ते गया। टाइगर्स ही नहीं, हर्बीवरस का। वही नहीं, अभी इतने भी आपने देखा होगा 2 साल से टूरिज्म बंद है, तो उसके अंदर में कितना जो सेंसस हुआ, कितनी फिगर्स जोरदार दिख रही उसके अंदर में, बढ़ावा ग्रोथ की। अभी हमने पॉपुलेशन टाइगर्स का बढ़ गया, हमारी जगह वही है, आजू बाजू गांव है, गांव के लोगों को आदत है कि भाई वो जंगल में अपनी फायरवुड हो गया, जलाओ हो गया, जो भी हो गया उसके लिए जाए, आजू बाजू खेती है वहाँ जाते हैं। अब ये टाइगरेस अगर आराम कर रही है, उनके बच्चे दिए हुए हैं, और वहाँ से अगर कोई गांव का आदमी शेतकरी जा रहा है अपने खेत में, टाइगरेस को तो लगेगा कि भाई ये मेरे बच्चों को हानि पहुँचाएगा। इमीडिएटली वो उस पर अटैक करती है, और फिर क्या होता है, टाइगर को मारो, बदनाम वाइल्ड लाइफ पे टाइगर होते। हम लोगों ने उनके ऊपर इंक्रोचमेंट किया। एक तो बढ़ने देना नहीं था, और बढ़ने दिया तो उनको स्पेस देने के बारे में, ये गांव जो अभी लग के है बफर जोन को, इनको भी स्थानांतरित करना चाहिए, जो प्रोटेक्शन इसका जो एरिया बढ़ाना चाहिए। मैं एक बात ऐड करता हूँ, इतना बड़ा अभी नेशनल हाईवे के बारे में आंदोलन चले, माननीय नितिन जी गडकरी ने रिस्पेक्ट किया वाइल्ड लाइफ का, और उन्होंने जितने पेंच की तरफ से जो फ्लाईओवर्स है, नीचे से एनिमल्स के लिए बाईपास दिया है कि एनिमल्स नीचे से दूसरे जंगल में, दूसरे एरिया में आराम से पास हो सकते हैं, गाड़ियाँ ऊपर से जाएंगी। सेम थिंग आपके पूरे रिसोर्ट्स ने घेर के रखा है, इनको कहीं जाना है, एक बाजू गाँव, एक बाजू ये, टाइगर जाएंगे का, उनको तो मूवमेंट के लिए जगह चाहिए। कहाँ का यानी अल्लाह पल्ली है ना, वो बाजू से अगर कोई टाइगर निकलते, घूमते 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 हज़ार किलोमीटर आंध्र में निकल जाते, तो उनको पास चाहिए। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इसके बारे में, ये जो रिसोर्ट्स जो लग के बफर जोन को, या बफर जोन के अंदर में जो एकदम बाजू में रिसोर्ट्स है, इनको और 10 किलोमीटर दूर, 10, 15, 20 किलोमीटर दूर शिफ्ट करना चाहिए विथ कॉम्पेंसेशन। उन लोगों ने भी पैसे खर्च करके वहाँ रिसोर्ट बनाए, और आगे में रिसोर्ट्स को परमिशन पास में नहीं देना चाहिए, सब कुछ 15 किलोमीटर दूर होना चाहिए।
सर कल ही अभी बायोडाइवर्सिटी डे हुआ है। इको टूरिज्म जो कि कहा जाता है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में भी कई जगह देखा जाता है। इसे इको टूरिज्म को सुधारने के लिए क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए? हमको टूरिज्म को तो बढ़ावा देना ही है, परंतु क्या हो रहा है अभी, एक इतना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक्सपेंसिव किया है कि एक मिडिल क्लास आदमी के लिमिट के बाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाना हो गया। फिर भी मैं धन्यवाद देता हूँ वाइल्ड लाइफ के हमारे सुनील निमाय और उनकी पूरी टीम का कि उन्होंने बसेस तो भी शुरू किया है जिसमें 25 सीटर 30 सीटर बस में हम लोग स्कूल के बच्चों को वगैरह अलाउ कर सकते हैं। पर आज अगर नागपुर से मुझे ताडोबा का बुकिंग चाहिए और मैं 8-10 दिन पहले प्लान करता हूँ तो मुझे कोई भी हालत में बुकिंग मिलती नहीं। चंद्रपुर के लोगों को अगर 2-3 दिन में प्रोग्राम बनता है उनको बुकिंग मिलती नहीं है। यहाँ पे महाराष्ट्र में एक विशिष्ट ग्रुप है, विशिष्ट लोग हैं जो कंटिन्यूसली एक एक आदमी साल में 25 बार 30 बार ताडोबा पेंच इधर में दौरा करते रहता है। मेरा कहना है गवर्नमेंट ने अभी रिफॉर्म्स आने चाहिए कि एक आदमी को एक बार साल में जाने के बाद उसका नंबर साल में उस साल लगना नहीं चाहिए, उसकी एंट्री नेक्स्ट ईयर लगना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली बुकिंग का ये लोड जो रहता है बाकी लोग को भी चांस मिलेगा। अब बुक करने जो चांस नहीं मिलता और उसमें भी रैकेट है। कुछ वहाँ के लोकल लोग बोगस अपने पैन कार्ड के ऊपर में बुक कर लेते हैं इनके नाम से और बाकी के लोग ज्वाइन करते हैं। तो आपको बुकिंग 3 महीने 4 महीने पहले बुकिंग चालू होने के बाद आपको बुकिंग 3 दिन में 2 दिन में ये जो रैकेट है ये फटाफट करता है, नॉर्मल आदमी को मिलता नहीं। टूरिज़्म इससे बढ़ावा नहीं मिलने वाला। टूरिज़्म सिर्फ जो 2-3% जो 4% लोग हैं उन्हीं को मिलने वाला। आप फॉरेनर्स का अलग कोटा रखो, आप लोकल विदर्भ के जिनके आईडी है उनको अलग कोटा रखो। चंद्रपुर जिला जो जिले में तुम्हारा पूरा पेंच ताडोबा आता है, नागपुर जिले में पेंच आता है या वर्धा जिले में बोरधरण आता है, अमरावती जिले में आपका पूरा मेलघाट आता है, उनको कोटा रखो कि वहाँ की आईडी रहेगी अपना आधार कार्ड रहेगा, उनके लिए अलग कोटा है। अभी क्या होता है, मैं किसी के विरुद्ध नहीं बोलना चाहता हूँ, बट पुणे मुंबई उधर के लोग कंटिन्यूसली आ रहे और पूरा का पूरा कब्जा करके जा रहे, यहाँ के लोगों को चांस ही नहीं मिलता है। तो टूरिज्म के साथ साथ देयर शुड बी रिस्ट्रिक्शंस ऑन हाउ द बुकिंग हैज टू मेड, और जो रैकेट चल रहे उसको स्टॉप करना चाहिए। सर आप काफ़ी लंबे समय से वन विभाग से जुड़े हुए हैं, वहाँ के कर्मचारियों की दिक्कतों को भली भांति जानते हैं। फॉरेस्ट एम्प्लॉयज़ के लिए हमेशा एक विषय रहता है कि उन्हें भी कभी साल में वहाँ पे एंट्री उनके फ्री नहीं मिलती है घर वालों के साथ। ऐसे में उनकी और क्या समस्याएं जिन पर समाधान होना चाहिए? मैडम ऐसा है कि मैं एक रेलवे एम्प्लॉय हूँ, मुझे रेलवे का पास मिलता है। मैं MTNL और BSNL में मैं एम्प्लॉय हूँ, मुझे फ्री कनेक्शन मिलता है। मैं एयरलाइंस में हूँ, मुझे एयरलाइंस में फैमिली के लिए टिकट्स मिलती है। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरा कहना है मैं अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की पूरी तरह सेवा करता हूँ, मुझे साल में मेरे परिवार के साथ जंगल में भ्रमण करने के लिए कोई भी एक जगह, कभी ताडोबा है, कभी पेंच है, कभी मेलघाट है, बोरधरण है, मैं विदर्भ की बात करता हूँ, कहीं पे भी मुझे साल में एक बार वहाँ पे फ्री एंट्री विद फैमिली मुझे मिलना चाहिए। फिर ये नियम मेरे प्रधान मुख्य वन संरक्षक से लेके तो मेरे डिपार्टमेंट के वन मजदूर हो, वो ड्राइवर हो, वन रक्षक हो, वनपाल हो, लिपिक हो, हर कैडर के लिए मिलना चाहिए, ऐसी मेरी मांगनी है। और उनके लिए एक अलग कोटा रोज का रहना चाहिए। सर इसी के साथ हमने अगर देखा है कि जो वहाँ कर्मचारी काम करते हैं कई बार उन पर भी सर अटैक हुआ है। ऐसे में जो सिक्योरिटी वहाँ पे गार्ड्स जा रहे हैं, डेली देखते हैं, वहाँ की पेट्रोलिंग करते हैं, उन्हें क्या एक सुविधा के लिए सुरक्षा कवच दिया जाना चाहिए? एब्सोल्युटली करेक्ट। अभी आपने देखा ताडोबा में स्वाति ढूंढने के यहाँ पे उनका अटैक हुआ और उनकी डेथ हुई। इन फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर्स को कोई भी प्रकार से प्रॉपर ट्रेनिंग दिया गया नहीं डिपार्टमेंट ने। थातुर मातुर जो एक शॉर्ट ट्रेनिंग बोलते हैं, तुम ऐसा करो वैसा करो वैसा करो, सादी लकड़ी भी देते नहीं। अभी ये इंसिडेंट होने के बाद शॉक की लकड़ी दे रहे, शॉक स्टिक्स दे रहे या कुछ आवाज़ का दे रहे, हुटर दे रहे। भाई प्रॉपर हेलमेट देना चाहिए,
प्रॉपर ग्रुप देना चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए। और 4 जन के ग्रुप से होता नहीं है, कम से कम 10 से 12 लोग का प्रॉपर ग्रुप जाना चाहिए पेट्रोलिंग के लिए। प्रॉपर जो जो काम बताते हैं जो नेशनल टाइगर सेंसस का होता है उसके लिए। टाइगर कहाँ छुप के बैठा है? टाइगर, कोई भी टाइगर आदमी को डरता है, ह्यूमन को डरता है, सामने है तो। बट टाइग्रेस ने अगर बच्चे दिए, इनको थोड़ा सपने में आया कर्मचारियों को कि टाइगर छुप के बैठी है बच्चों के साथ। वो तो नेचुरल इंस्टिंक्ट है। कोई भी माँ अपने बच्चों को अटैक करने आ रहे समझ के वो आंख पे दौड़ेगी। सादा कुत्ते का बच्चा, सादे बिल्ली, सादे जो मुर्गी रहती है, आप उनके बच्चों को एकदम मारने आती है, उस पर वो तो टाइगर है, टाइग्रेस तो बिल्कुल अटैक करेगी। तो डिपार्टमेंट में एजुकेशन देना चाहिए, ग्रुप पेट्रोलिंग देना चाहिए और इक्विपमेंट देना चाहिए। मैं बोलता हूँ शॉट्स, बंदूकें देना चाहिए, पिस्टल देना चाहिए, एंड विथ पावर टू शूट। हमारे कर्मचारियों को सिर्फ वो लकड़ी आके तब वो शॉक भी लगेगा उसको, तो भी तब तक भालू एक पंजे में आदमी को मार डालेगा और उस वक्त आदमी को सोचता नहीं है। एटलीस्ट पिस्तौल फर्स्ट फायरिंग हवे में रहा, आवाज़ से टाइगर हो कोई भी हो भाग जाएंगे। और ज़्यादा आंख पे आए तो 2-3 लोग है मार सकते, जान बच सकती है। आदमी की जान निश्चित ही टाइगर से ज़्यादा कीमती है। तो डेफिनेटली उस बारे में डिपार्टमेंट ने ये स्टेप्स लेना चाहिए। और मैं बताना चाहता हूँ, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी उद्धव जी ठाकरे, इनके पास वन विभाग है, उनके तरफ से डिपार्टमेंट के कर्मचारियों की बहुत अपेक्षा है। यानी प्रोटेक्शन के साथ साथ जो तरीके से हमारे कर्मचारी का जिंदगी पगार बराबर टाइम पे नहीं मिलता है, उनका पगार कम है कंपेयर टू पुलिस एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सेम काम करते हैं बट उनका जो पगार है उनसे एक लेवल कम है। तो उसके बारे में भी उद्धव जी ठाकरे साहब ने ख्याल देना चाहिए और तातड़ी से ये पूरे उपाय योजना का पालन करना चाहिए। यही सर मेरा एक सवाल था कि काफ़ी समय से जो कर्मचारियों के साथ आप जुड़े हुए हैं उनकी मांगों को आप उठाते रहे समय समय पर। लेट सैलरीज़ का तो आपने खुद ही जवाब दे दिया। इसके अलावा सर जो रिजॉर्ट्स की संख्या बढ़ती जा रही है टूरिज़्म में, अगर हम ले लें सभी तरह की जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, हर जगह रिजॉर्ट्स की संख्या बढ़ती जा रही है, इससे सर एनिमल्स पर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है? मैंने पहले ही बताया, एनिमल्स को पास चाहिए बाय एक निकलने के लिए फ्रॉम वन एरिया टू अदर एरियाज। पॉपुलेशन बढ़ रहा है, बच्चे बड़े हो गए, वो वहाँ से निकल जाते हैं या तो माँ को खेदर देते हैं। जैसे ओल्ड होते हैं ना टाइगर्स, जो यंग है वो अंदर रहते हैं और एल्डरली इनको भगा देते हैं। इतने रिसोर्ट घेर के रिसोर्ट्स ने अपने यहाँ पे कंपाउंड्स मारे और वहाँ पे पानी का एक किया कि ताकि वाइल्ड एनिमल्स उनके रिसोर्ट में आके पानी पिए, घेर कर रखा है। ये रिस्ट्रिक्शन फॉरेस्ट ने वाइल्ड लाइफ के सर्टन एक्ट से एक रिस्ट्रिक्शन चाहिए कि इतने बाहर तुम जा नहीं सकते और पूरा पैसेज के लिए फ्री होना चाहिए। जो प्रकार जो फ्लाईओवर्स जो हुए बड़े बड़े नेशनल हाईवे के वहाँ बाईपास दिया हुआ है, वैसे रिसोर्ट्स पे बिल्कुल स्टॉप होना चाहिए। और रिसोर्ट्स बफर के बाहर कम से कम 10 से 15 किलोमीटर दूर रिसोर्ट्स अभी बनने चाहिए और जो रिसोर्ट्स लग के उनका भी शिफ्टिंग अगेन विथ कॉम्पेंसेशन ही करना चाहिए कि हम चाहते नहीं उनका नुकसान हो। अभी जो आता है दिल्ली मुंबई उधर से पैसा लोग क्या ज़मीन खरीद ली आदिवासी की, किसकी भी सस्ते में रिसोर्ट डाल दिया, इट इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम। अरे गाड़ियों की एंट्री कितनी है वहाँ पे और लोग आके बस हंगामा करते हैं, म्यूज़िक जोर जोर से बजाते हैं, कितना भी बोलो कोई वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो वो हिसाब से जैसा फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में नॉनवेज पे रिस्ट्रिक्शन है, वैसे पूरे रिस्ट्रिक्शन रिसोर्ट के ऊपर में रहने चाहिए। सर हाल ही में फिर एक बार आरएफओ महिला द्वारा सेक्सुअल हरेसमेंट को लेकर शिकायत का मुद्दा गूंज रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। पिछले साल ही दीपाली चौहान ने सुसाइड किया था सेक्सुअल हरेसमेंट से परेशान होकर। क्या राय रखते हैं सर, क्यों ऐसा मामला सामने आ रहा है, ये दूसरी बार है, और क्या एक्शन लिया जाना चाहिए अभी के मामले पे? देखो अभी जो मामला हुआ है सांगली में, अध्यक्ष दूरदेवी जिसके बोलते हैं ना वैसा है, वो एक गैजेटेड ऑफिसर महिला और उनके साथ में तुम ऐसा भी है ना, कोई भी महिला के साथ एक तुम्हारी कलीग करके वो काम कर रही है, इस टाइप से कर रहे हैं। जो अभी जो जीएसटी के जो कमिश्नर है, एक कंप्लेंट के ऊपर उनको सस्पेंड किया गया, ये ठीक है। बाकी के केस बीस तो है तो पुलिस डिपार्टमेंट चौकसी करेगी,
हमारी पहली मांगनी है, डिपार्टमेंट ने जो अधिकारी है, फैक्ट्स मुझे मालूम नहीं क्या हुआ है, बट महिला ने कंप्लेन देने के बाद उसको फैक्ट मानते हुए गुना दाखिल होना ही चाहिए। सच झूठ इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, कोर्ट विल डिसाइड। और वो अधिकारी को तात्पर्य ने निलंबित करके हेडक्वार्टर बदलना चाहिए। सुना है उन्होंने वो महिला के घर पे भेज के धमकी देने का प्रयास किया है। इसके ऊपर उनकी इंटरिम बेल भी कैंसिल होना चाहिए और इमीडिएटली कार्रवाई होना चाहिए। डिपार्टमेंट के जो बेस्ट जो अभी मुख्यमंत्री के पास ही उन्होंने सब सीनियर अधिकारियों को समझ देना चाहिए कि ऐसा अगर कोई करता है तो आपको डिसमिस किया जाएगा। इस टाइप का एटलीस्ट गवर्नमेंट, फिर गवर्नमेंट के इतने बड़े अधिकारियों में और झोपड़पट्टी के जो क्रिमिनल्स है उनमें क्या फ़र्क रहेगा? सेम थिंग, झोपड़पट्टी क्रिमिनलाइजेशन इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो रहा है, ऐसा मेरा स्पष्ट मत है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर काफ़ी सारे मुद्दे हैं जिन पर आज हमने भली भांति अजय पाटिल जी इनकी सारी राय जानी है कि क्या डिपार्टमेंट में हो रहा है, क्यों हो रहा है और इसका क्या समाधान होना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र खापरे के साथ निशा पंजवानी, UC न्यूज़ नागपुर।